राम युवा ही थे। मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाले, दुष्कृताम का आह्वान करने वाले श्री कृष्ण भी युवा ही थे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश भर में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसके तहत पूरी दुनिया के डेलीगेट्स भारत आ रहे हैं और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपने प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। अब देश के कई राज्यों में G20 की बैठक हो चुकी है और आगे भी कई राज्यों में अभी होनी बाकी है। इसी कड़ी में G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों को समाहित करते हुए Y20 यानी कि यूथ 20 का आयोजन काशी में किया गया है, जिसमें G20 समूह के सदस्य देशों के अलावा 9 अतिथि देशों और UN के अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े 130 युवा छात्र छात्राएं पहुंचे। वहीं इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर कालखंड में युवाओं ने प्रतिनिधित्व किया है। आज का युवा केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता और कल का निर्माता भी है। दुनिया भर से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने तय किए हैं, ये वास्तव में दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ जोड़ते हुए जो एक संदेश है दुनिया के सामने, उस संदेश को जोड़ने का, उस संदेश के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट, जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। उस युवा शक्ति को हम सब उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। Y20 का यह समिट इस दिशा से अत्यंत फलदायी साबित होगा। इसके अलावा युवाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का भी उदाहरण दिया और कहा कि प्राचीन काल से भारत की व्यवस्था को देखें तो युवाओं ने अपने समय में अनेक काम किए। युवा शक्ति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। जब भारत की धरती से उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया था, तब भी श्री राम युवा ही थे। कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा से समाज को एक नई दिशा न दी हो। युवा साथियों, आप प्राचीन काल से ही भारत की व्यवस्था को देखें या दुनिया के अंदर भी युवाओं ने अपने समय में जो कार्य किए, उसमें जब हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, जब उन्होंने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। यह प्रभु राम का वह आह्वान है जो भारत की धरती से राक्षसी वृत्ति को, नेगेटिव पावर्स को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया था। तब प्रभु राम युवा ही थे। याद करना,
मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाले, उनके राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करने वाले, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का आह्वान करने वाले श्री कृष्ण भी युवा ही थे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए युवाओं की शक्ति, उनके कर्तव्य और बलिदान का जिक्र किया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान विदेशों से आए युवा प्रतिनिधि कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और विश्वास है कि युवा प्रतिनिधि काशी से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की यादें लेकर जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हमें इन युवाओं पर विश्वास करके चलना चाहिए। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है, उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो व्हाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा, वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में आयोजित इस सम्मेलन में 5 विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं साड़ी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, तीसरा जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, चौथा सजा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा, और 5वां स्वास्थ्य भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा। तो ये वो 5 विषय हैं जिस पर सम्मेलन में चर्चा होगी और ये G20 का शिखर सम्मेलन 4 दिन यानी कि 20 अगस्त तक वाराणसी में चलेगा। और इस खबर को भेजा है वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने।